शाह ने जताया दुख। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 8,211। और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, बाढ़ जैसी आपदा से निपटने में किसानों की मदद करेगी सरकार। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। और आइए अब सबसे पहले चलते हैं लद्दाख, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच मौजूद हैं। आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं। और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिलकर के चल पड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप देख रहे थे लद्दाख से सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच मौजूद थे। और अब पटना स्टूडियो में पुनः आपका स्वागत है। समाचारों में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में चल रहे सीमा विवाद के बीच आज लेह पहुंचे। प्रधानमंत्री के इस दौरे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी साथ रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लेह में सेना के जवानों को संबोधित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व सैनिकों के पराक्रम को देखकर चकित है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जवानों की वीर गाथा से पूरे देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी
दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रकवि दिनकर की कविता कलम आज उनकी जय बोल को याद करते हुए आज कहा कि आज का युग विस्तारवाद का नहीं विकासवाद का है। उन्होंने बताया कि भारत आज अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है और विश्व शांति के लिए आज पूरी दुनिया ने भारत के जवानों के पराक्रम को देखा है। साथियों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। प्रदेश में वज्रपात से अलग अलग जिलों में 31 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग झुलस गए। इसमें ज्यादातर किसान और श्रमिक शामिल हैं जो उस वक्त खेतों में काम कर रहे थे। इस घटना में समस्तीपुर में 8, पटना में 6, पूर्वी चंपारण में 4, कटिहार तथा शिवहर में 3-3 लोगों की मौत हुई है, जबकि मधेपुरा में 2, जमुई, पश्चिम चंपारण और पूर्णिया में एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हुई। वहीं कटिहार जिले के कोड़ा प्रखंड के विनोदपुर गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग झुलस गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ये लोग खेत में धान रोप रहे थे, तभी वज्रपात की चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। में काफी लोग बिहार में मरे हैं और आज मेरे गाँव में भी 3 लोग इसके शिकार हुए हैं। तीनों की मौत हो गई है। दुखद घटना है। एक डेड बॉडी यहाँ आई है, उसका पोस्टमार्टम हम लोग करवा रहे हैं। इधर पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 अलग अलग जगहों पर वज्रपात से 4 लोगों की मौत हुई है। घटना घट गेल ताकू न खेतोरी गेल जानली। हाँ, खेतौरी सब बाथरूम में से ताले में नीचा गेला का घर का हट के देह बापा गिर गेला खा, वही लंग ठांग का दौरे पर खत्म हो गेला खा। अब 5 गो लड़का बा जानली, 4 गो लड़की बा आ एगो लड़का बा, आ देह पर गिर गेला खा, वही लंग खत्मे हो गेला खा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने घायलों का मुफ्त इलाज कराने का भी आदेश दिया है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अलर्ट जारी कर कहा है कि आगामी 24 घंटों में पटना सहित बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में वज्रपात से लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है
कि वज्रपात से कई लोगों के निधन की सूचना से बहुत दुख हुआ है। प्रदेश प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। मैं दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,211 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस रोग से 217 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 519 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि राज्य में वर्तमान में 2,614 सक्रिय मामले हैं। 24 घंटे में 519 नए कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वर्तमान में पूरे बिहार में 2,614 एक्टिव कोविड पेशेंट्स हैं। कल हम लोगों ने 7,187 सैंपल्स का जांच किया है और अब तक हम लोगों ने कुल 2,43,167 सैंपल की जांच की है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। बाढ़ में फसल डूबने से जिन किसानों को नुकसान होगा उनकी भरपाई सरकार करेगी। जब जब किसानों पर इस तरह के संकट आए हैं, कृषि विभाग, राज्य सरकार पूरी तरह से हम इस संकट घड़ी में किसानों के साथ खड़े होते हैं। जाकर के बाढ़ की तैयारी हमारी है। यदि बाढ़ आता है तो बाढ़ से निपटने के लिए हमारे अधिकारी मौजूद हैं और किसान भाइयों का फसलों का किसी तरह का नुकसान होगा उसके लिए हम आकस्मिक फसल योजना की तैयारी हमने की है जाकर के, और जरूरत पड़ेगा तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहीं कृषि विभाग ने 48 घंटे के अंदर सभी टिड्डियों को मार गिराने का आदेश जिलों को दिया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जिलों के कृषि और पौधा संरक्षण अधिकारी अग्निशमन कर्मियों के साथ मिलकर टिड्डियों को मारने का ऑपरेशन चलाएं। जिलों में टिड्डियों के आक्रमण से बचाव के लिए सभी प्रखंडों को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सीमावर्ती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में टिड्डियों को दल का प्रवेश देखा गया है जाकर, और वहाँ के सरकार स्तर पर कार्रवाई भी चल रही थी। जब हमें जानकारी मिली कि रोहतास के कोचस प्रखंड के और सरैया पंचायत के वहाँ टिड्डियाँ जब देखी गई जाकर के, तो तुरंत हमारे वहाँ के पौधा संरक्षण के पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, किसान भाइयों ने मिल करके उसे मार गिराने का काम किया गया है। वहाँ से बक्सर में भी देखा, भाग कर गया था, वहाँ भी पूरी तरह से उसका मुकाबला हमारे लोगों ने किया है जाकर के। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ समारोह पर फोन कर बधाई दी है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लेह में प्रधानमंत्री के संबोधन से जवानों का मनोबल बढ़ेगा। राज्य में वज्रपात से 31 लोगों की मौत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 8,211 हुई। और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, बाढ़ जैसी आपदा से निपटने में किसानों की मदद करेगी सरकार।